हेलो दोस्तों, आज फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे 1857 की क्रांति की असफलता के कारण क्या कारण थे, इसके क्या परिणाम हुए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आ सकते हैं, स्पेशली टीचर्स वैकेंसी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि 1857 की क्रांति के स्वरूप क्या था तथा क्रांति के प्रमुख क्षेत्र एवं प्रमुख विद्रोही नेता के विषय में हमने जाना था। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 1857 की क्रांति क्यों असफल हो गई। तो इसका सबसे पहले कारण अगर जानेंगे तो सबसे पहला कारण है तो सीमित क्षेत्र तक होना। ये विद्रोह जो हुआ था वो सीमित क्षेत्र तक हुआ था। यह विद्रोह मद्रास, बम्बई, राजस्थान, दक्षिण भारत एवं पश्चिम भारत में नहीं हुआ था। ये जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो मद्रास, मुंबई, राजस्थान, दक्षिण भारत एवं पश्चिम भारत तक यह विद्रोह नहीं फैल सकी थी और सीमित क्षेत्र होने के कारण यह विद्रोह अंग्रेजों द्वारा दबा दिया गया। 1857 की जो क्रांति हुई थी वो भारत के मुख्यतः उत्तर पूर्व क्षेत्र, विशेष रूप से बंगाल, बिहार, उड़ीसा और यूपी के क्षेत्रों में, कुछ दिल्ली के, राजस्थान के कुछ क्षेत्र, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में ही यह विद्रोह हुआ था। इस क्रांति के असफलता का एक और कारण यह है कि नेतृत्व का अभाव। इस आंदोलन कोई बड़ा सा जो नेतृत्व करता नहीं था। छोटे छोटे क्षेत्रों में अलग अलग नेतृत्व करता थे और छोटे छोटे क्षेत्रों में जो विद्रोह हो रहे थे उससे अंग्रेज दबाने में सफल हो गए और यह विद्रोह को शांत कर दिया गया। अगला जो असफलता का कारण था कि यह विद्रोह असफल हो गया, उसमें एक सबसे प्रमुख कारण संसाधन की कमी थी। जहां अंग्रेज के पास अत्याधुनिक हथियार थे और संसाधन भी पूर्ण रूप से था, वहीं जमींदार या छोटे क्षेत्र, जो भारत के जो जमींदार थे या छोटे क्षेत्र के मालिक थे, उनके पास अत्याधुनिक हथियार नहीं थे। इन सब के कारण भी यह विद्रोह असफल हो गया। चौथा कारण था इस असफलता का संगठन का अभाव। संगठन के अभाव से तात्पर्य है कि जिस भी क्षेत्र में यह विद्रोह हो रहा था उन सब क्षेत्रों में आपसी तालमेल एवं एकता का अभाव था। संगठन के अभाव से तात्पर्य है कि जिस क्षेत्र में यह विद्रोह हो रहा था उस सब क्षेत्रों में आपसी तालमेल एवं एकता का अभाव था और किसी एक बड़ा संगठन नहीं था जिससे यह विद्रोह हो सके। जैसे आज़ादी के समय कांग्रेस एक बड़ा संगठन था और वैसा कोई बड़ा संगठन 1857 की क्रांति के समय नहीं था। जब आज़ादी के समय था उस समय, उससे पहले जो विद्रोह हो रहे थे या आंदोलन हो रहे थे, उस समय कांग्रेस बड़ा सा संगठन था। वैसा संगठन 1857 की क्रांति में नहीं था, इसके कारण भी वह विद्रोह असफल हो गया। पांचवा कारण हम जानेंगे कि इसमें कुछ वर्ग इस विद्रोह से अलग रहे, अपने आप को अलग रखे। जैसे शिक्षित एवं जमींदार वर्ग लोग जो थे वह इस विद्रोह से अलग रहे, ये भी असफल होने का एक कारण था। छठा कारण है उद्देश्य। अगला, उद्देश्य की स्पष्टता का अभाव भी 1857 की क्रांति के असफल होने का एक कारण था। जहां भारत की आज़ादी के समय या उससे पहले जो बड़े संगठन थे या जो मेन आंदोलन करता थे, उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि भारत की आज़ादी या फिर देश को स्वतंत्र करना है, कि ब्रिटिश यहाँ से चले जाए और देश स्वतंत्र हो जाए। लेकिन ये 1857 की जो क्रांति हुई थी इसमें प्रमुख उद्देश्य क्या थे, सब इसका बहुत ही अभाव था, क्योंकि कोई क्षेत्र अपने क्षेत्र छीन ले जाने के कारण विद्रोह कर रहे थे, तो कोई गोद लेने की प्रथा न लेने की प्रथा समाप्त हो जाने के कारण विद्रोह कर रहे थे। इसी अस्पष्टता के अभाव के कारण यह विद्रोह असफल हो गया कि मेन उद्देश्य क्या है, इसकी कमी थी। इसी कारण 1857 का विद्रोह असफल हो गया। आगे हम बात करेंगे कि 1857 की क्रांति का क्या परिणाम हुआ। तो 1857 की जो क्रांति हुई उसका क्या परिणाम निकला, तो जुलाई 1858 तक यह विद्रोह को अच्छी तरह से दबा दिया गया अंग्रेजों द्वारा। और परिणाम हुआ कि महारानी की उद्घोषणा हुई।
जिसमें कंपनी के शासन को समाप्त किया गया। 1800 क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि कंपनी का शासन कब समाप्त किया गया, उसके बाद कौन से शासन, किसका शासन शुरू हुआ। तो कंपनी का शासन समाप्त हो गया और शासन ब्रिटिश का क्राउन या ताज के हाथों में चला गया। शासन किसके हाथ में चला गया? ब्रिटिश क्राउन या ताज के हाथों में चला गया। इसका एक और परिणाम ये हुआ कि डलहौजी की जो हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया। 1857 की क्रांति का एक मुख्य कारण डलहौजी की हड़प नीति या व्यक्तिगत नीति थी, जिसके कारण वो अधिक क्षेत्रों को हड़प लेते थे। इन सब से भी रुष्ट होकर जो उस क्षेत्र के नेता थे या जमींदार थे वो विद्रोह किए थे। इसीलिए इस क्रांति का परिणाम में अंग्रेजों ने डलहौजी की हड़प नीति को समाप्त कर दिया। परिणाम क्या हुआ? डलहौजी की हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया। और अगला परिणाम एक और ये हुआ कि भारत के सचिव पद का सृजन किया गया। भारत सचिव पद का सृजन किया गया तथा सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय मंत्री परिषद का गठन किया गया। 1857 की क्रांति का एक मुख्य परिणाम भारत सचिव पद का सृजन किया गया और सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय मंत्री परिषद का गठन किया गया। अगला एक परिणाम ये भी हुआ कि देसी नरेश जो थे उस सब की स्थिति पूर्ववत रखी गई, किसी का कोई चेंजेज नहीं किया गया। मुगल शासन एवं वंश का अंत हो गया। 1857 की क्रांति का परिणाम हुआ कि मुगल शासक जो अंतिम शासक थे बहादुर शाह द्वितीय, उन्हें निर्वासित कर या फिर उन्हें हटाकर रंगून भेज दिया गया और इस तरह मुगल शासन का अंत हो गया। उसका एक और परिणाम ये निकला कि जहाँ सेना में जहाँ पहले 5:1 भर्ती होती थी, जहाँ भारतीय 5 थे वहाँ 1 अंग्रेज सैनिक भर्ती होते थे, वहीं अब 2 भारतीय और 1 अंग्रेज सैनिक को भर्ती की गई और उसमें भी बिहार बंगाल के क्षेत्रों से भर्ती रोकी गई और मेनली भर्ती गोरखा और सिख क्षेत्र से किए जाने लगे। यही इसके मेनली परिणाम निकले। दोस्तों अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे जिसमें हम 1857 की क्रांति से रिलेटेड जो भी टॉपिक वाइज जो भी क्वेश्चंस आएंगे उन सबको लेकर एक आऊँगी वीडियो